मिलेगी। तो हे सबरी, पहली बात यह है कि सत्संग वो संतों की शरण में चली जा। प्यारे भाई बहनों, तो संतों की शरण में मिलेगी भक्ति रूपी चीनी, और जब चीनी मिल जाएगी तो बन जाएगी खीर, और जब खीर खाई जाएगी तो फिर आनंद ही आनंद है। आगे भगवान राम ने कहा, सबरी सुन, अगर तू ये समझ रही है, अब यह ध्यान से सुनना, मैं इसी टॉपिक को पूरा करूंगा, ज्यादा नहीं, ये एक चीज क्लियर हो जाए बहुत अच्छा हो जाएगा। नवदा भक्ति की बात आप आज भगवान राम कहने लगे। सुन, संसार में नाना प्रकार से बातें की गई हैं, कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से रास्ता बता रहा, और लोगों का एक मानना है कि चाहे कहीं से भी आओ रास्ता एक ही है। आज भगवान राम ने कहा कि हे सबरी, अगर तुझे ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आई कि संतों की शरण में चली जा, तो अब मेरी दूसरी बात सुन ले। दूसरते मम कथा प्रसंगा, दूसरी बात यह है कि तू मेरी कथा सुन। अब प्यारे भाई बहनों ध्यान देना, पहली बार भगवान राम ने कहा कि संतों की शरण में जा, और दूसरी बार क्या कहा कि मेरी कथा सुन। अब ध्यान से सुनना, आगे क्या कहा। राम कथा के ते अधिकारी, जिन कहो सत संगति अति प्यारी। जो सत्संग में गए हैं उन्हीं को राम कथा मिलेगी। आगे कहा, बिनु सतसंग न हरि कथा, शंकर कह रहे तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि की कथा सुनने को नहीं मिले। तो दोनों पॉइंट एक ही हो गए। आगे बढ़ो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति ये है कि गुरु के साथ चरण कमलों में चले जाओ, और चौथी ये है कि ज्ञान को छोड़कर, उतनी देर से बात हो रही है, ज्ञान कैसे छोड़ोगे जब ये भक्ति मिलेगी। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो ज्ञान और वैराग्य के रास्ते से जाने का प्रयास कर रहे थे, इन प्रयासों से परमात्मा नहीं मिलेगा। करहि कपट तज ज्ञान, ज्ञान वैराग्य को अगर पीछे हटा देगा, भक्ति में आ जाएगा, संतों की शरण में चला जाएगा, तो ये ज्ञान छूट जाएगा, जीव का उद्धार हो जाएगा। चार हो गए। आगे भगवान राम ने कहा कि बहुत संसार में कथाएं प्रचलन में, इसलिए सबरी आगे सुन। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति ये है कि मेरे मंत्र का जाप कर और भजन कर। प्यारे भाई बहनों, अब मंत्र का जाप कौन सा करोगे? सतयुग में नारायण नाम, हरिओम तत्सत, गोविंदा नाम, पता नहीं क्या क्या नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, कलयुग में मेरे नाम आए। अब वो कौन सा नाम होना चाहिए? समय पर एक ही नाम जगता है। प्यारे भाई बहनों गौर करना, समय का नाम एक ही होता है। तो त्रेता सतयुग द्वापर ये तीनों युगों में नाम एक रहे, ऐसे कलयुग में एक नाम होना चाहिए। वो नाम कौन सा है? अब क्या करूं, समय कम है, संक्षेप में सुन लो।
प्यारे भाई बहनों, वो नाम है गुरु। जब बादशाह अकबर ने गोस्वामी जी महाराज को बंद किया, हनुमान चालीसा लिखा, उसमें गोस्वामी जी महाराज ने बता दिया, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, वैसे इसका बहुत लंबा वो है विश्लेषण, सुन लो। यानी प्राचीन नाम क्या है, जो इस समय पर कलयुग में जगा हुआ नाम वो क्या है। तो उसमें गुरु महाराज लिख रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव दया करते ऐसे दया करो। तो गुरुदेव में लगा दो जय, हो गया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसी पशु पक्षी पहाड़ का नाम नहीं है, बाबा जी ने कहा उस नाम ही कुलकर्ता का नाम है। नाम की करो परीक्षा, और नाम ले रहे हो पता नहीं क्या क्या, मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वास। चलो नाम तो इधर उधर के जप रहे हो, भजन कैसे करोगे। प्यारे भाई बहनों, भजन के लिए तो ये लिखा है, ढोलक मजीरा नहीं, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। भजन क्या है, समय नहीं, क्या करूं, 2:15 ढाई। चलो जे बहुत संक्षेप में, भजन क्या है। मैं एक कथा की तरफ जा रहा हूं, पूरी नहीं सुनाऊंगा। राजा जनक ने सोचा भजन क्या है, सारे ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया, कहा कि जो भजन सिखा देगा मैं 60,000 गाय और सारे सिंह उनके सिंह, जो सिंह उनके और सोने से मरे होंगे दूंगा। प्यारे भाई बहनों, सब देश विदेश के लोग आए, राजा जनक को भजन नहीं सिखा पाए। भजन है क्या, लोगों ने खूब समझाया, वशिष्ठ विश्वामित्र ने समझाया, लेकिन जनक ने कहा ये कुछ नहीं। उस दिन जनक ने कहा कि अब तो मैं देख रहा हूं कि धरती महात्मा से खाली है। ऐ प्यारे भाई बहनों, जैसे ही सोचा और बड़ी खचाखच कचहरी भरी हुई, बड़े बड़े देश विदेश के विद्वान मौजूद राजा जनक की कचहरी में, उसी समय पर 8 जगह से टेढ़े मेढ़े 4 हाथ इधर चले जाए, 8 हाथ इधर चले जाए, टेढ़े अष्टावक्र जी, जिनका कई वेदों में नाम नहीं है, चले आ रहे। उनको देख के सबकी हंसी छूट गई। कितने कितने बड़े, ये बताने के लिए केवल भजन है क्या। प्यारे भाई बहनों, सब लोग हंसे, राजा जनक की भी हंसी छूट गई। अब अष्टावक्र जी ने ताली बजाई बड़ी तेजी से, और तेजी से हंसे। राजा जनक ने पूछा, हजूर आप क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा, हम इसलिए हंसे कि ये सब देह के व्यापारी है। शब्द ठीक नहीं है, ये देह के व्यापारी है, इसलिए मैं हंसा। इन्हें ये नहीं पता कि मेरे अंदर कैफियत क्या है। राजा जनक ने कहा, क्या कैफियत है। अष्टावक्र जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो। तो राजा जनक ने कहा कि घोड़े की रकम में जितनी देर पैर रखने में लगती है, इतनी देर में मालिक का दर्शन चाहता हूँ, इच्छा पूरी होगी। प्यारे भाई बहनों, अष्टावक्र जी को राजा जनक ने सिंहासन पर बिठा दिया और जनक से कहा कि तन मन दोन दो, ये सब दिया। कहा जाओ उधर चप्पल और जूतों में बैठो, इसके लिए दीनहीन बनना पड़ता। और जैसे ही राजा जनक उधर बैठे, एकदम अष्टावक्र जी ने कहा कि बच्चा आंख बंद करो, और जैसे ही आंख बंद किया, आत्मा खींच दी और सब लोगों से कहा कि नगाड़े और जितनी आवाज कर सकते हो करो। आवाजें की गई, जनक को होश नहीं। लोगों ने कहा तुमने हमारा राजा मार दिया। अब जैसे इनके ऊपर वो लगा, उन्होंने तुरंत खींचा। राजा जनक से कहा, कहो भाई, भजन की कैफियत मालूम पड़ी। भजन कहते हैं दोनों कान बंद करोगे, अंदर में मीठी मीठी आवाज हो रही है, उसको तीसरे कान से सुनोगे।
ये सब महात्मा बताएंगे, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐ प्यारे भाई बहनों, तो भजन कहते हैं इसे। तो वो क्या कह रहे? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो भजन करने की रास्ता हे सबरी किसी जानकार से ले ले। आगे भगवान राम ने कहा कि सबरी सुन ले। ये इसलिए कहा था उन्होंने सारी चीजों को, इतनी रास्ताएं दुनिया में प्रचलन में है। अगर वो कह देते संतों की शरण में चली जा तो अभी इधर ढोलक और इस पर ये भजन चलता, वो चलता, ये कथा वो कथा। इसलिए सारे पॉइंटों को निर्धारित करते हुए आज राम उसे खूंटे से बांधने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहा कि हे सबरी सुन, छठ दम सील विरति बहु कर्म निरति निरंतर सज्जन धर्म। सील होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 जो दूत है, सील, काम की जगह सील आना चाहिए। ये कैसे आएंगे तो नोट कर लो। बस ये जितने भी ये ऋषि मुनि थे सब माया ने आंचल दीप बुझावे दीपा, यानी आंचल के झकोरे से ये माया ऐसे ही सब लोगों को ठगती रही। आगे क्या कह रहे? कैसे बनेगा ये काम? सील कैसे आएगा? तो साफ कहा है, हमारे गुरु दीनी है नाम जड़ी, 5 नाग 25 नागिन सूढ़त तुरत मरी। हमारे गुरु दीनी है नाम जड़ी। जब वो जड़ी मिलेगी तब प्यारे भाई बहनों सील आएगा। इससे पहले सील आने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात है कि गुरु की शरण में जाना तभी सील मिलेगा, ना मिलेगा तब। ऐसे सील कहीं नहीं रखा। तब भगवान राम ने कहा कि देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा। हे सबरिया सुन ले, 7 समय मैं जग देखा, हम में सबको देख रही है ठीक है, लेकिन हे सबरी तू जान ले कि मैं ही सब जगह हूँ, बढ़िया बात है। लेकिन इतना ध्यान रखना, मोते अधिक संत कर लेखा। लेकिन हे सबरी हमसे ज्यादा संत को तवज्जो देना, तब तेरी आत्मा का कल्याण, तब तुझे खीर मिलेगी। सबरी ने कहा ये तो बड़ी बात। प्यारे भाई बहनों, आगे राम ने कहा कि हे सबरी चल तू मथुरा चली भी जाएगी, समझ में आ भी जाएगा, लेकिन आगे तुझे विश्वास नहीं होगा, इसलिए आगे भी सुन ले थोड़ा। क्योंकि दरवाजे 9 है, एक भी दरवाजा अगर मिस हुआ। ये द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना किया था, प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्व अर्जुन अपनी धर्म पत्नी को सुना रहे और लास्ट दरवाजे पर धर्म पत्नी सो गई। आज बेटा अभिमन्यु मारा गया। ऐसे ही राम ये चाह रहे कि कोई पॉइंट हम खाली नहीं छोड़े जिससे तू मारी जाए। इसलिए ध्यान से सुन, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। गुरु महाराज कहते बच्चों पराई बुराई से बचना, आपको संतोष होना चाहिए। संतोष कब होगा? जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, तब संतोष आएगा। इससे पहले ज्ञान हमारा यही नहीं ठहरेगा। तो देखो 8वीं भक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हो तो पूरी जानकारी होना चाहिए, तब पूजा होगी। आगे उन्होंने कहा, नवम सरल सब विधि छल ही न। नौवीं जो है वो सब छलों से रहे। संसार में ये प्रपंच रचे गए हैं, सारे प्रपंचों से बचते हुए आपको जो ये सुनाया गया है